शिमला में पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की बैठक की अध्यक्षता। हमीरपुर में सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता की। प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की प्रेस वार्ता। जीएसटी स्लैब में किया गया ऐतिहासिक सुधार। मौसम खराबे के चलते मणिमहेश यात्रा स्थगित। सुरक्षित घर पहुंचे यात्रा पर निकले अधिकांश श्रद्धालु। सोलन में शमाती बाईपास का 250 मीटर हिस्सा धंसा। सड़क धंसने से श्योथल गांव के घरों को खतरा। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं को सुगम बनाने के लिए हाल ही में गठित पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की बैठक आयोजित की, जहां सीएम ने 7 संबंधित विभागों के अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि ऐसे सभी प्रस्तावों पर 30 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाए। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है, जो हजारों परिवारों को आजीविका के अवसर प्रदान कर रहा है। हमने टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल का गठन किया है। 50 करोड़ से ऊपर का जो भी बड़े होटल बनाने चाहते हैं या 30 करोड़ से ऊपर के जो भी होटल बनाना चाहते हैं, उसको सिंगल विंडो किया जाए। इस समय संदर्भ में आरंभिक बैठक ली है। हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश की सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को आपदा के समय में तिरपाल देने में भी असफल रही है। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एसडीआरएफ में यूपीए सरकार के 10 सालों के मुकाबले में एनडीए की सरकार ने 3 गुना और एनडीआरएफ में 5 गुना पैसा उपलब्ध कराया। ठेकेदारों और जनता को प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं है। इसके साथ ही कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा पर कांग्रेस ने क्या कदम उठाए, इस पर जवाब देने से कांग्रेस बचती रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सरकार हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का दबाव बना रही है। कांग्रेस पार्टी ने ही 2023 में लिखित रूप में दिया था कि कोई भी आपदा राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं होगी। इस दौरान विधायक लखनपाल हमीरपुर, सदर के विधायक आशीष शर्मा, जिला बीजेपी अध्यक्ष राकेश ठाकुर सहित बीजेपी के पद अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्र सरकार की ओर से मिला तो राज्य सरकार ने अपना 142 करोड़ रुपए इसमें डाला, लेकिन खर्च कितना किया जरा आप एक बार राज्य की सरकार से पूछिए। मैं आपको वर्ष इसका जानकारी देना चाहता हूं। 2022-23 में हमने 342.40 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया, राज्य की सरकार ने 38.40 करोड़ इसमें अपना डाला। 360.80 करोड़ हमने 2023-24 में दिया, राज्य की सरकार ने 40 करोड़ रुपया डाला। 378.40 करोड़ हमने 2024-25 में दिया, 41.60 करोड़ रुपया राज्य की सरकार ने डाला। 198.80 करोड़ हमने केंद्र सरकार से दिया, 22 करोड़ रुपया राज्य की सरकार ने अपना डाला 2025-26 में, यानी कि 1280 करोड़ रुपया हमने दिया तो 142 करोड़ रुपया राज्य की सरकार ने अपना डाला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जीएसटी के ढांचे में बड़ा सुधार करते हुए 2 स्लैब को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस निर्णय से उपभोक्ताओं को सस्ता सामान उपलब्ध होगा और व्यापार जगत के लिए कर प्रणाली और सरल हो जाएगी। सरकार का ये कदम एक देश एक कर की परिकल्पना को और मजबूत करेगा। साथ ही सामान्य उपभोक्ता को सीधे तौर पर राहत मिलेगी और महंगाई पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने देश भर के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री के इस दूरदर्शी फैसले का स्वागत किया है और इसे जनहित में ऐतिहासिक पहल बताया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार और समस्त देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 15 अगस्त को इस बार उन्होंने लाल किले से कहा था कि जो आने वाले समय में जो त्योहार होंगे
आने वाले समय में जो भारत की इकोनॉमी को और बेहतर करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे, और जिसमें विशेष तौर पर जीएसटी में कुछ बदलाव करने की भी बात चर्चा में रही थी। और पिछले कल जो फैसला लिया गया जीएसटी काउंसिल में, और उस फैसले में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं, जो बहुत बड़े सेक्टर भारत के जो अंदर हैं उनको उसका लाभ होगा। विशेष तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूं, जिस एग्रीकल्चर सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और हिमाचल के साथ साथ में पूरे देश की अगर मैं बात कहूं, 80% जो है वो किसान बागबान हैं। और ऐसे में बहुत बड़ी राहत एग्रीकल्चर सेक्टर में जो दी गई है, जो जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में, वो मशीन्स एंड टूल्स पर जो टैक्स में जो कमी की गई है, तो वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर पर जहां पहले 12% टैक्स लगता था, उसको 5% किया गया, और ट्रैक्टर्स के टूल्स और उसके साथ टायर्स, उस पर भी 18% से उसको घटा करके 5% किया गया। ये ऐतिहासिक है। सुंदरनगर के पूर्व विधायक और पूर्व सीपीएस सोहनलाल ठाकुर ने जंगमबाग में आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस बरसात के दौरान आई आपदा ने सुंदरनगर में अभूतपूर्व नुकसान किया है। प्रभावित परिवारों की पीड़ा साझा करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके पुनर्वास के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। वहीं सोहनलाल ठाकुर ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की सहायता और पुनर्वास की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही बीबीएमबी प्रबंधन के साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने की बात कही। ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग, दुरूटू के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे घटनास्थल पर लगातार नजर बनाए रखें और किसी भी तरह की हलचल होते ही उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचना दें। इस दौरान उन्होंने एसडीएम सुंदरनगर के साथ पूरे हालात का जायजा लिया। जंगमबाग के बाद वे खत्रीवाड़ी पहुंचे, जहां भूस्खलन की चपेट में आए सुमो चालक राहुल की मौत हो गई। उनके शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उनका ढाढ़स बढ़ाया और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। हाँ, बड़ी दुखद घटना यहाँ पिछली रात को यहाँ हुई है, जिसमें 7 जानें गई। एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से 2 मकान दब गए, उसमें रहने वाले 5 आदमी और एक टाटा सुमो और स्कूटी इस लैंडस्लाइड की लपेट में आई और ये हादसा पेश हुआ। बहुत दर्दनाक। भाई धन्यवाद करना चाहते हैं प्रशासन का, जिन्होंने पूरी रात पूरी टीम ने यहाँ मेहनत करी और जो डेड बॉडीज़ थी उनको निकाल पाने में सफल हुए। पूरे मलबे में डेड बॉडीज़ दबी हुई थी और अभी भी हम लोग यहाँ ये देखने आए हैं कि और किसी तरह का कोई खतरा और ना हो या ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए क्या बंदोबस्त किए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आयोजित प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा को इस वर्ष 31 अगस्त तक निर्धारित किया गया था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते इसे निर्धारित समय से पहले ही स्थगित करना पड़ा। यात्रा पर निकले अधिकांश श्रद्धालु अब सुरक्षित अपने घरों को लौट चुके हैं, जबकि प्रशासन बाकी फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने जानकारी दी कि वर्तमान में लगभग 600 से 700 लोग भरमौर में फंसे हुए हैं। इनमें से कई एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और मेडिकल स्टाफ के सदस्य हैं। इसके साथ ही बताया कि यदि मौसम ने साथ दिया तो फंसे हुए लोगों को सड़क मार्ग और हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित चंबा पहुंचाया जाएगा। महिलाएं, बच्चे और असहाय लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। आज सुबह भी हेलीकॉप्टर की मदद से कई लोगों को चंबा लाया गया। अब तक कुल 16 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें से 4 श्रद्धालुओं की मौत हरसर के डल झील के पैदल मार्ग पर हुई। इन श्रद्धालुओं के शवों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से पठानकोट पहुंचाया गया। जी, भरमौर के लिए अभी हमारे को एक रिक्वायरमेंट आई थी कि वहाँ कुछ सामान की कमी है, तो उसके लिए हमने कनेक्टर भेजा 2 किलोमीटर और साथ में हमने डिस्क इंसुलेटर भेजे, पिन इंसुलेटर भेजे, कुछ और सामान जो मांगा था, ग्लव्स वगैरह मांगे, सारा सामान हमने लगभग भेज ही दिया। अभी तो बाई एयर भेजा, अभी हेलीकॉप्टर में भेजा हमने,
तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे को हेल्प की है कि आप इसमें ले आओ, हमने उन्हें हम तक भेज दिया हमने। बाकी बिजली की व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताइए। बिजली की व्यवस्था हमारी ऐसा है कि लगभग चंबा टाउन में थोड़ा स्टोर था हमारा लगभग पूरा, कल थोड़ा सा पेड़ गिरे थे, आज उसको शायद थोड़ी देर बाद स्टोर हो जाएगी वो। बाकी हमारा दरवाला भी मेन चल पड़ा है, कोटी भी चल रहा है, तीसरा भी हमारा चल रहा है, और ब्रह्मोर भी हमारा लगभग 80% चल रहा है, 70-80%। थोड़ा गाँव में तक हम थोड़ा नहीं पहुँच पाए हम लोग, थोड़ा रोड की ब्लॉकेज है और थोड़ा हमारा वहाँ पहुँचने के लिए इशू ये आ रहा है। तो कनेक्टिविटी की बढ़िया इशू आ रहा है कि हमारा नेटवर्क लोगों से बात नहीं हो पा रही है, स्टाफ से, कॉन्ट्रैक्टर की लेबर से। फिर भी हमने काफ़ी इसको स्टोर कर लिया सप्लाई को। जी, मणिमहेश यात्रा के दौरान 4 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी विभिन्न कारणों से। उनके जो मॉर्टल रिमेन्स थे वो अभी भी भरमौर में थे, हम उनको इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए सरकार की तरफ से जो डिस्कशन हुआ, उसके बाद एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर रिक्विजिट किया गया। आज वो फाइनली फ़्लाइट लेने में सफल रहा जब मौसम हमारा क्लियर हुआ, और अभी जो पार्थिव शरीर हैं उनको भरमौर से पिकअप करके पठानकोट एयरफोर्स लेके जाया जा रहा है। भारी बरसात के चलते सोलन शामती बाईपास का करीब 250 मीटर का हिस्सा धंस चुका है, जिससे नीचे बसे श्योथल गांव के घरों को खतरा बन गया है। एक घर को खाली कराया गया है, वहीं ऊपर बसे ओडना गांव को भी खतरा पैदा कर रहा है। लोगों का आरोप है कि वे कई वर्षों से लोक निर्माण विभाग को पानी की उचित निकासी और उचित पुलिया लगाने की मांग कर रहे थे, लेकिन विभाग के कान पर जू तक नहीं रेंगी, जिसकी वजह से अब रोड बंद हो गया है और घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। उल्लेखनीय है कि ये रोड शहर में वाहनों का दबाव कम करने, जाम से निजात दिलाने के लिए बनाया गया, लेकिन अब इस रोड से आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो गई है। लोक निर्माण विभाग के एक्शन भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की खूब खरीसोटी सुनने को मिली। इसके अलावा ओछ घाट में भी एक मकान भूस्खलन की चपेट में आया, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं धर्मपुर कसौली रोड वाया पाइन ग्रोव यातायात के लिए बंद है। चक्की मोड़ भोजनगर रोड भी यातायात के लिए बंद पड़ा है। वहीं धरोट में भी विभाग की लापरवाही सामने आई, वहां एक ही स्थान पर डंपिंग से खतरा बना हुआ है और विभाग ग्रामीणों के सुनने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही जिले के अनेक स्थानों पर भूस्खलन से लोगों के घरों को खतरा बना हुआ है। कि आप यहाँ पे देख रहे हैं भारी नुकसान हुआ है जी। तो ये हमने 2022 से लेकर हम इनको बोलते जा रहे हैं जी, और इनको नोटिफिकेशन भी डाली हुई है जी कि यहाँ पे देखिए, जब से लेकर लैंडस्लाइड यहाँ पे आया था इस तरफ, यहाँ मेरे राइट साइड में जी, उस दौरान हमने इनको बोला था कि भी यहाँ पे देखा जाए, करा जाए, कि रिटर्न में भी दिया हुआ है जी। तो इन्होंने कुछ नहीं किया जी। यहाँ पे पुली बंद हो जाती है, बस थोड़ा सा खोल देते हैं, उसके बावजूद ही सड़क से पानी चल जाता है। और आज देख लो जी यहाँ पे कितना भारी नुकसान हो गया, और पूरे श्योथल गाँव को, हालांकि ओडना गाँव को भी खतरा है जी ऊपर से क्या नाम जी खिसकने का जी। ये मेरा घर ये सड़क के बिल्कुल साथ ही नीचे को है। 2023 में भी ऐसे ही फ्लड आया, तब भी हमारे घर में अंदर पूरा गले तक मिट्टी भर गया था। तब भी हमने बोला था कि भाई पीडब्ल्यूडी वालों को थोड़ा सा ऊपर से ड्रेनेज ठीक नहीं है, वो ठीक करो, उसकी वजह से नीचे सारा पानी आ रहा है। उसके बाद भी काम एज इट इज ही रहा। अभी भी हम 2-3 दिनों से बोल ही रहे हैं इनको कि ऊपर कम से कम थोड़ा सा पानी का थोड़ा खोल दो, थोड़ा हम नीचे राहत से रहेंगे। हम सारी रात नहीं सोते, हम बहुत प्रॉब्लम में हैं। तो हमारे तो यही गुजारिश है कि ये इसका थोड़ा प्रॉपर वे में इसका ऊपर से काम हो और इसको जो है जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, ताकि हम जो है आराम से रह सके। पर ये जो प्रोजेक्ट है शुरू से ही विवादों में चला हुआ है, क्योंकि इसमें ना कहीं ज़्यादा अच्छी ग्रेड है, ना इसमें नालियाँ ढंग से दी गई है, और उसी कारणवश ये भारी वर्षा के कारण ये रोड बैठ गया है। और ये रोड जो मेन इसलिए बनाया गया था कि जो सेब सीजन में हमारी गाड़ियाँ अपर शिमला से, चौपाल, सिरमौर, यहाँ से जो गाड़ियाँ आती थी, ये बाईपास निकल जाए होके, जिस कारण शहर में जाम ना लगे। पर अब ये रोड बंद है, तो ये यहाँ से आवाजाही बंद है। भारी त्रासदी के चलते आज यहाँ पर ये जो शामती वाला बाईपास है, यहाँ पर भी भारी नुकसान हुआ है। लगभग 250 मीटर जो पूरा ही बाईपास वो नीचे बैठ चुका है। अब इसे पीडब्ल्यूडी की लापरवाही कहेंगे या जो भी कुछ यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन एक बात तय है कि इससे गाँव वालों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ पर इसके नीचे 3 मकान, जिसमें से 1 मकान तो खाली करवा दिया गया है, और अभी जो यहाँ पर साथ ही 2 मकान और हैं, उसके लिए भी भारी खतरा बना हुआ है। एक जाम को सोलन शहर से ख़त्म करने के लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है सरकार द्वारा बनाया गया था, लेकिन इस ड्रीम प्रोजेक्ट से जितनी मुसीबतें यहाँ के गाँव वालों को हो रही है,
वो तो बहुत ही भयानक है और भारी करोड़ों रुपए का नुकसान जो यहाँ ग्रामवासियों का हुआ है। और अभी भी यहाँ पर इस तरह का खतरा बना हुआ है, अगर ये मलबा नीचे जाता है तो यहाँ से लगभग जो नीचे 4-5 मकान हैं उनको भारी नुकसान होगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।